हमारे वहाँ कप्तानी जो है आपको पता है सिर्फ स्किल और प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिस वजह से पाकिस्तान की बर्बादी का एक बड़ा गहरी वजह है। तो फॉर मी इफ़ यू आस्क मी तो शादाब खान इज़ नॉट अ ऑटो सिलेक्शन, बट गिवन द लॉट ही डज स्टैंड अ चांस इन द 11। प्लेयर ग्रूम करने का क्या तरीका होता है कि आप प्लेयर को 8 ओवर्स कराते हो, फिर स्क्वाड के साथ ट्रैवल कराते हो, सीरीज का एक आप सीरीज जीत चुके हो या हार चुके हो, डेड रबर मैच होता है वो आप उसको खिलाते हो, ठीक है। आप इस तरह से प्लेयर को ग्रूम करते हो और फिर जब ही इज रेडी आप उसको मेन उसमें फेंक देते हो। हम एक यंगस्टर को राके डायरेक्ट समुंदर में फेंक देते हैं जहां वो प्रेशर में परफॉर्म नहीं करे, करियर बर्बाद। तो अभी जो T20 है जो होने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, कौन बनेगा फिर कप्तान इसमें? अब मैं रिजवान को आप कंटिन्यू करो, यू कांट सैक हिम जस्ट आफ्टर वन टूर्नामेंट। ये फिर वही चीज़ चलती रहेगी। फिर आपने अगर ये सेट कर लिया ना कि कोई कप्तान एक भी सीरीज हारा उसको बाहर कर देंगे, तो अगले क्या वलीमे में आए हुए। जब तक आपके पास जो एम्पावर डिसीजन लेने वाला बंदा है वो एम्पावर उसको कम से कम उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरे ना करने दिया जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लोग अपनी पोजीशन बनाने के लिए 40-50 करते रहेंगे। अभी आज बाबर रिजवान शाहीन को गाली दे रहे हैं, चलो इनको टीम से निकाल दो, फिर किसको ब्लेम करोगे? फिर ब्लेम पता है क्या करेंगे? फिर ब्लेम करेंगे ये नहीं खेल रहे थे ना, ये इन्होंने अपना जहर टीम में फैला दिया इसलिए हार रहे हैं। तो आप ऑलवेज पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है, अलमिया रहा है कि वो किसी एक बंदे को पकड़ते हैं और चाहे वो हो टीम में या ना हो, गलती उसी की होती है। ये तो गलती तो है ना इस केस में, बर्बाद कर दिया उन्होंने क्रिकेट। 1 2 3 4 अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपको अल्ताफ़ वज़ीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। आज था मैच डे 12, लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि इंडिया जीत गया सरप्राइजिंगली। बड़ा अच्छा कमबैक किया उन्होंने, बॉलिंग में इतना बड़ा स्कोर बना नहीं पाए, अच्छी बॉलिंग की न्यूजीलैंड ने, बट इवेंचुअली इंडिया मैनेज टू विन दैट मैच एंड टॉप द ग्रुप। और सेमीफाइनल में अब होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन दुबई एंड न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका इन लाहौर। तो लेट्स सी कि कौन जीतता है, कि हम उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में उमर नजर खान, रेड शर्ट, ब्लैक शर्ट, ब्लू शर्ट। उमर, आप रेड के अलावा कोई और कलर क्यों नहीं चूज़ कर रहे आप? यार मुझे जब रेड शर्ट का टैग लगा ना, तो मैंने बोला कि चलो अब मैं रेड के साथ कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं पहले एडवांस में बता रहा हूँ जो मेरे फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल होंगे, आई विल बी ब्लैक। ओके, चलें। मेरे पास रेड शर्ट शायद एक ही है, तो मैं दोनों में मैच नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आप और by the white- way, एक वो जो कोई मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो गाइस गौर से देखना, मैंने हर दिन अलग रेड शर्ट पहनी, मैंने रिपीट कोई भी नहीं किया। हाँ, आपको रेड कलर बड़ा पसंद है रेड इज़ माय फेवरेट। बिकॉज यू आर द बैक साइड ऑफ मेहरान। बैक लाइट, हाँ वो भी, Backlight of हाँ अगर मेरे जूते पे फोकस हो तो मेरे जूते भी लाल है। क्या बात है सर, मैच के बारे में बताएं, कैसा गया मैच? यार आज इंडिया को पहला कंपटीशन वाला मैच मिला था, मतलब इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान वाज नो कंपटीशन फॉर इंडिया। टुडे फर्स्ट टाइम दे गॉट चैलेंज्ड और वो चैलेंज फील हुआ। शुरू के 10 ओवर में 3 आउट, रोहित शर्मा शुरू में आउट हो गया, फिर शुभमन गिल आउट हो गया, कोहली आउट हो गया, बट कोहली की विकेट वाज ग्लेन फिलिप्स विकेट। जो कैच पकड़ा है ना उसने उड़ते हुए, बहुत सुपर ह्यूमन कैच। तो न्यूजीलैंड अपनी फील्ड में समझ लें कि इंडिया के जो 250 है ना, ये 280 होते अगर न्यूजीलैंड की फील्डिंग नहीं होती। बट आई थिंक सारा गेम होता है मोमेंटम्स का, पार्टनरशिप्स का, चंक्स का, कि कौन सा वाला पीरियड किसके नाम गया। शुरू के 10 ओवर न्यूजीलैंड डोमिनेट किया, फिर कमबैक किया। ये अय्यर और अक्षर पटेल की जो पार्टनरशिप थी, 98 रन की पार्टनरशिप रही, यस 98 रन की। पटेल के 42 और फिर उस श्रेयस अय्यर ने अच्छा 79 किया, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग 100। वो जब एक्सलरेशन का टाइम हुआ वो आउट हो गया। वो तो हार्दिक पांड्या के एंड में थोड़ा सा एक्सलरेशन थी जिससे ये 250 तक पहुंच गए, और उसके 40 और उसने कुछ किए एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो पांड्या के 45 थे, 2 छक्के 2 चौके उसमें थे, तो 250 एक ऐसा टोटल है दुबई की विकेट्स पे। जो मैं कल बात कर रहा था ना कि जब दुबई में आएंगे पेस चेंज होगा, चीज़ें चेंज होंगी, इट वोंट बी सेम फॉर द बैटर्स जैसा पाकिस्तान में वो खेल रहे थे। तो न्यूजीलैंड को अच्छा है अगर वो सेमी जीतते हैं तो फाइनल में उनको थोड़ा सा एक आइडिया होगा कि हाउ कैन दुबई प्ले एंड हाउ व्हाट दे कैन डू। सबसे पहले इसमें एक तारीफ इंडिया की जो करनी होगी, कल हम जो बात कर रहे थे वो फुल टीम खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, इंडिया फुल आया, तैयारी से आया, 4 स्पिनर खिलाएं, 40 ओवर उनके स्पिनर के थे। और जो टोटल फास्ट बॉलर खेला, एक मेन फास्ट बॉलर खेला शामी, दूसरा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, इन दोनों के बीच में 8 ओवर रहे।
चक्रवर्ती ने 5 आउट किए, 9 विकेट्स टोटल स्पिनर्स ने ली। और जब न्यूजीलैंड भी बैटिंग करने आया तो आई थिंक द ओनली बैट्समैन हु लुक्ड गुड वाज केन विलियमसन। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन वाज क्लूलेस। तो इंडिया ने अपनी पावर दिखाई, न्यूजीलैंड वो वही वाली बात है ना जो मैं आपसे कह रहा था, विकेट का पेस चेंज होगा, चीज़ें चेंज होगी, बैटर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सेम वे आते ही सामने आपके। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार हम न्यूजीलैंड के पास स्पैन था अबाउट 10-12 ओवर, जब उनके पास उनके लंबे लंबे तो 3 बॉलर हैं, 2 तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। उनके पास 10 ओवर स्पैन था, 10 से 12 ओवर, जब बॉल सीम स्विंग हो रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस काफ़ी हो रहा था कि वो न्यूजीलैंड को, इंडिया को बिल्कुल नीचे लगा दें इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। उन्होंने 3 विकेटें तो ली, बट इवेंचुअली जब पिच स्पिन होना शुरू हुआ, आई थिंक जडेजा का पहला ओवर, रविंद्रा का पहला ओवर था। रविंद्रा एज अ पार्ट टाइम स्पिनर, कोई पक्का स्पिनर नहीं है वो। उसका तकरीबन ऑफ स्टम्प पे बॉल पड़ के अबाउट 93-94 माइल्स पे उसने बॉल करा था, और पड़ के वो कट गया बिल्कुल बाहर। उसका स्टम्प चांस था, क्या नाम है जो जिसने 70 रन बनाया यार, क्या नाम है, अय्यर ने। तो दैट इज़ वेयर आई थॉट कि यार इंडिया के पास अब 4 स्पिनर हैं पहली इनिंग में, अगर ये लोग 200 से ऊपर चले गए तो आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड वुड बी एबल टू चेज इट। क्योंकि इंडिया का 10 ओवर का स्पैन था फॉर न्यूजीलैंड बॉलर्स टू पिक अप 4-5 विकेट्स एंड सॉर्ट ऑफ पुश द गेम टू वन साइड। इंडिया के पास 10 ओवर से लेकर 50 ओवर तक का स्पैन था, कंटिन्यूसली विकेट टेकिंग थ्रेट उनके पास था। जडेजा की दिस इज आइडियल, जडेजा विकेट तेज़ वो करते हैं, कभी स्लो करता है बट ज़्यादा तेज़ करके जब वो विकेट पे, इज प्रॉब्ली द मोस्ट एक्यूरेट स्पिनर इन द वर्ल्ड। और वो जहाँ अगर उनको विकेट से स्पिन मिल जाए अक्सर को, जडेजा को, तो रन नहीं बना लेते बिल्कुल और विकेट भी ले लेते। चक्रवर्ती की जो उसने फिलिप्स को आउट किया है ना, वो अगर आप विकेट देखो, पिछली बॉल पे उसने गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे बॉल था, उस पर फिलिप्स ने बहुत अच्छा छक्का उसको मारा लॉन्ग लेग पे, यहाँ से आके उठा के 6 मारा। अगला ही बॉल, वेरी नेक्स्ट बॉल, चक्रवर्ती ने आगे मुंह पे थोड़ा सा तेज किया। ये नाम भी इसका चक्रवर्ती, चक्रा दिया वरुण चक्रवर्ती। तो थोड़ा सा किया और वो बिल्कुल लाइन में आया, लेकिन वो ब्रेक हुआ, बैट मिस हुआ, पैड पे लगा, प्लम आउट। तो आप सिर्फ ये चेक करो कि एक बॉलर के लिए सिर्फ ये नहीं कि चलो विकेट सपोर्ट करता है, नहीं, पेस वेरिएशन, लेंथ वेरिएशन, डिसाइसिवनेस, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एंड वेल प्लेड इंडिया। अब बड़ा सिंपल है जी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है दुबई में, एंड न्यूजीलैंड खेल रहा है साउथ अफ्रीका से लाहौर में। सो ऑल नॉकआउट्स। यार न्यूजीलैंड ने पूरी टीम खिलाई थी अपनी आज? पूरी टीम खिलाई थी। और इंडिया की टीम में कौन मिसिंग था? इंडिया की टीम में उन्होंने एक फास्ट बॉलर नीचे करके एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया। चक्रवर्ती जिसको आज खिलाया अर्शदीप की जगह, तो उसने 5 आउट किए। अर्शदीप नहीं खेल रहा था, अच्छा खेला ही नहीं, तो हर्षित की जगह जो चक्रवर्ती खेला है उसने 5 आउट किए। नाइस यार। तो ये तो फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी दबाने के मूड में लग रहा है। यही होगा, वो अगर 4 स्पिनर लेके खेलेंगे। लेकिन अब ये मैच, अब ऑस्ट्रेलिया अपने डेटा पे वर्क करता है, उन्होंने मैच देखा होगा, उन्होंने देखा स्पिन विकेट है क्या है क्या नहीं। बट स्पिन पे ना, स्पिन पिच पे स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए भले आपका नेचुरल टैलेंट क्यों ना हो, भले आपको कोई यंग टीम है ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी, फिर भी ना वो एक्सपीरियंस बैटर उनके सही है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। उनकी बॉलिंग यंग है। अच्छा, बैटर उनके सारे पूरे ही हैं। बैटर में मार्श गया तो मार्श की जगह रिप्लेसमेंट भी तगड़ी है, स्टोनिस है तो स्टोनिस की जगह भी रिप्लेसमेंट पूरी है। बैटिंग उनकी सही है, सारा एक्सपीरियंस है, स्टीवन स्मिथ भी है, हेड भी है, सारे सब सही हैं। जो बॉलिंग है वो यंग है। उसमें उनका जो सबसे सीनियर बॉलर है इनमें, बाकी फास्ट बॉलर्स को छोड़ के, वो जैम्पा है, लेग स्पिनर है, वो खेल रहा है। मैक्सवेल भी है, ज़रूरत पड़ने पे ये ट्रेविस हेड भी गेंद करता है, तो वो अपना करा के चला लेंगे। तो यू आर एक्सपेक्टिंग इट्स गोना बी अ वेरी टफ मैच? वेल, ऑस्ट्रेलिया मेंटली बहुत टफ है, वो दे डोंट गिव अप, तो इट्स गोना बी अ गुड मैच, इट्स गोना बी अ वेरी गुड मैच। वेरी गुड मैच यार, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। ऑस्ट्रेलिया क्यों इतना मेंटल टफ है यार? मसला क्या है इनके साथ? भाई ये शुरू से ऐसे ही है, ये ना ये आप सिर्फ क्रिकेट में नहीं, आप कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लो, दे प्ले फॉर कंपटीशन में। हॉकी में भी बहुत टाइट है इनका, ओलंपिक्स में भी अच्छा रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि फुटबॉल यूएफसी की फाइटर्स भी ऑस्ट्रेलिया से अच्छे हैं। यहाँ तक कि इनकी फुटबॉल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम फुटबॉल में भी उतरती है तो वो अपने से 10 गुना तगड़ी टीम को में पहुंचती है, वो अपने से 10 गुना तगड़ी टीम को फाइट दे रही होती है। वो मुझे अभी भी याद है 2006 में वो इटली से जो 1-0 हारे थे, वो भी पेनल्टी मिल गई थी इटली को आखिर में। एटीट्यूड ना, एटीट्यूड और वर्क एथिक, ये 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सर व्हाट डू यू से, व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलिया सो स्पेशल? जो एक
क्या नाम है, आई थिंक वसीम भाई ने, पता नहीं somebody said this के अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन, आप मुझे मैं तो नहीं गया ऑस्ट्रेलिया तो, लेकिन somebody said this, I remember saying it, कहीं आप ऑस्ट्रेलियन टाउन में चले जाओ outside the big city maybe, then you'll find a swimming pool, you'll find a cricket field हाथ सॉरी यार हाथ में बार बार आ जाता, you'll find a cricket field, you'll find a swimming pool, you find a football field everywhere. तो ज़ाहिर है जो बच्चे, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ who want to go and play, बचपन से वो खेल रहे होते हैं और मल्टी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, विच गिव्स देम फ्लेक्सिबिलिटी, विच गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स फिजिकली, और फिर बाद में जाके वो जो भी ये करना तुम्हारी चाहेंगे। बात सही है, क्योंकि वो जो उनकी एक क्रिकेटर है फीमेल, एलिस पेरी। हाँ वो क्रिकेटर भी है, फुटबॉलर भी है। हाँ, मल्टी स्पोर्ट में जो भी बंदा होगा Multi-sport, वो हाँ। एथलीट बेहतर होगा। अच्छा, इंडिया पे आज आते हुए ना, जो मैं अय्यर, जैसे सेड यस्टरडे के अय्यर और ये इंडिया का रोहित वगैरह, गेल, अगर जो भी स्पिनर ब्राथवेट और स्पिनर के अगेंस्ट आएगा वो चार्ज लेगा। ये भी हो रहा था कि वो 2-2 रन पे भी ओवर निकल रहे थे उनके, बट नेक्स्ट ओवर में इधर अय्यर या फिर अक्सर वुड टेकिंग चांसेस, रिस्क ले रहे थे, बाउंड्री आ रही थी। ब्रेसवेल को अबाउट मोर देन 6 रन ओवर गए, उनको 5 रन पर ओवर पे वाज सॉर्ट ऑफ इनफ ऑन दैट विकेट। तो पाकिस्तान की तरह बाबर या रिजवान, या एक शहूद शकील फिर भी बेहतर खेला था, बट अनलाइक दीज टू स्पेसिफिकली रिजवान एंड बाबर, और ये ब्रेसवेल के खिलाफ 2021-22 से जब वो न्यूजीलैंड की एक ट्राई सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान बांग्लादेश, तब से देव बिन स्ट्रगलिंग, और कोई तोड़ नहीं आया है। आज दिस एग्जाम्पल, रिस्क लें आप थोड़ा सा तो देर आर चांसेस यू कैन गेट आउट, ऑब्वियसली यू कैन गेट आउट। और दो चीज़ें फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अय्यर का बहुत सारा मसला था शॉर्ट बॉल का, वो कमेंट्री के दौरान भी इन्होंने दिखाया था कि हिज चेंज हिज स्टांस एंड बैट स्विंग चेंज कर गया है। आउट वो पुल पे ही हुआ, बट पुल पे उसने काफ़ी रन भी बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी बनाए थे, अभी भी आज भी बनाए। तो वो बाहर जाके जब वापस खेल के डोमेस्टिक सीजन और ट्रेनिंग एंड वॉट एवर करके आया, जो भी इनके कोचेज़ वगैरह हैं उनके साथ, तो इसका आउट एज एन इम्प्रूव प्रोडक्ट। चक्रवर्ती भाई भी जो है, ये पाकिस्तान जो शाहीन वाला मैच था 2021 का खेले थे, रिजवान एंड बाबर रिलेटिवली प्लेड हिम ईजिली, वो विकेट थोड़ी डिफरेंट थी बट स्टिल, और वो दोबारा जब आया उसकी लेंथ बेहतर है। इयन बिशप वाज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आई गेस PSL IPL में ज़्यादा उसको देखा है उसने, तो इसे लेंथ जो है वो बहुत बेहतर हो गई है उसकी एज अपोज टू फ्यू ईयर्स बैक। कुलदीप का सबका ही पता है, 2019 के बाद वो बाहर हुआ, उसके बाद जब वो वापस आया, कोचिंग वगैरह अपना एक्शन उसने चेंज किया, बॉडी ज़्यादा आ रही है, बॉल में पेस ज़्यादा है, तो ये एक डिफरेंस है, एक इवन फ्रॉम माइंडसेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत प्यारी बात की आपने, और आई थिंक वी आर डन फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का हमने कर लिया सब कुछ इंडिया डिस्कस, न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड सॉरी, और ऑस्ट्रेलिया भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। मार्केट पे दोबारा आएंगे, प्रेडिक्शंस पे थोड़े बहुत पॉइंटेड है, थोड़ी बहुत खबरें चल रही हैं मार्केट में। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जैसे फॉर एग्जांपल ही गेव एन एग्जांपल ऑफ कुलदीप यादव के, वो टीम से बाहर हुआ, बाहर गया, अपने आप को उसने सुधारा, वापस आ गया और बड़ा अच्छा उसने कमबैक मारा। अभी एक भाई साहब थे, वो टीम से बाहर निकले थे, वो भी स्पिनर थे, सो कॉल्ड शादाब खान, और वो डोमेस्टिक में गए हैं और कुछ लीग्स वगैरह भी उन्होंने खेली, PSL भी शायद जीता उन्होंने उसी एग्जिट के अंदर, जो जब से वो टीम से निकले थे। तो पहले तो मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ, मैं इतना फॉलो नहीं करता शादाब खान के क्या कर रहा है आजकल, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसने सिंस ही वाज आउट ऑफ द टीम। तो डू यू थिंक ही डिजर्व्स अ प्लेस बैक इन द टीम, बिकॉज अभी खबरें ये भी चल रही हैं कि मे बी ही माइट बी द न्यू T20 आई कैप्टन। फर्स्ट ऑफ ऑल शादाब खान के पहले तो देख लेते हैं प्लेयर किस कैटेगरी का क्या था। तो वो जब आए टीम के अंदर आते ही वॉज अ स्पार्क, अमेजिंग फील्डर, ठीक है, अ डिसेंट बॉलर, और T20 में ख़ास तौर पे उसके 4 ओवर बड़े अच्छे होते थे। वनडे में भी वो जब नया नया आया था लड़ लेता था और बैटिंग के अंदर क्रूशल रन कर देता था। डिक्लाइन कहाँ से आना शुरू हुआ, जब इनकी बॉलिंग से इनका कंसंट्रेशन गया बैटिंग पे। ये अपनी लीग क्रिकेट में PSL में 4 नंबर पे बैटिंग करने लगे, वहाँ रन करने लगे, बैटिंग से रन भी जीता है, मैच भी जीता है। फिर ये लीग्स में हो या पाकिस्तान टीम में हो, बॉलिंग कम करने लगे। अभी भी जो आप डोमेस्टिक की एग्जांपल दे रहे हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तान होने के बावजूद या कोई और कप्तान हो, ये बॉलिंग नहीं कर रहा होता, बच रहा होता है, अपने ओवर करने से भाग रहा होता है। तो आप मेन एज अ बॉलर आए थे, आप अपने आप को शुएब मलिक समझ रहे हैं कि आप बैटर एज अ बैटर टीम में जगह बना लेंगे, तो माजरत के साथ आप इतने अच्छे बैटर नहीं हैं कि नंबर 4 में आप पाकिस्तान टीम में एज अ बैटर सेलेक्ट हो जाओ। तो अब हमारे वहाँ कप्तानी जो है, आपको पता है, सिर्फ स्किल और प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिस वजह से पाकिस्तान की बर्बादी का एक बड़ा गहरी वजह है। तो फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, तो शादाब खान इज़ नॉट अ ऑटो सिलेक्शन, बट गिवन द लॉट he does stand a chance in the 11। नहीं तो जो मुझे सवाल मेरा ये था कि
जब से वो टीम से बाहर गया है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रही? परफॉर्मेंस वो अपना ही खेल रहे हैं, वो बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बॉलिंग डोमेस्टिक में भी नहीं कर रहे। आप इनसे नंबर्स कैसे, नंबर्स के बारे में नंबर ज़्यादा मतलब नंबर जो बिलो बिलो ऑर्डिनरी है, मैंने मतलब ये भी नहीं कि ऑर्डिनरी बोलूं, बिलो ऑर्डिनरी है। तो घंटे की सर्जरी है, घंटे का चेंज है, वही जो चल रहा है तो। डोमेस्टिक खेल रहा है वो। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पीसीबी की कि भाई वो जो कह रहे थे हम ये कर लेंगे, वही हुआ ना इवेंचुअली। वो शादाब खान आउट था, जगह उसे इससे बोला आउट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, उठा के डाल दिया T20 का कप्तान बना रहे। तो ये कौन सा यार जब बनेगा तो देखेंगे लोग जो है ना, कहीं भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। काफी सॉलिड रिपोर्ट्स आ रही है। सकी भाई कोच बन रहा है तो उनका दामाद है तो बोल दो डाल दो, चल जाएगा। राशिद लतीफ़ ने अभी जब बनेगा तो देखेंगे। प्रोबेबल्स की एक ट्वीट डाली थी जिसके अंदर सारे नए प्लेयर्स जो पाकिस्तान अंडर-19 और पाकिस्तान शाहीन और डोमेस्टिक सर्किट के, उन्होंने अब ले न्यूजीलैंड टूर आ रहा है जो ना, पीसीबी सिलेक्ट करेगा अभी, वो करे या ना करे, लेकिन उन्होंने अपनी एक प्रोबेबल दी है जिसमें 10 से 11 नए नाम हैं। यार शादाब का पहले अच्छा शादाब आई थिंक शादाब के बगैर पाकिस्तान की ना T20 टीम बैलेंस होती है, ना ही ODI टीम बैलेंस होती है। शादाब अगर ना हो, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। शादाब आई थिंक पाकिस्तान के लिए असेंशियल। शादाब, शाहीन, फ़खर, अगर ये 3 लड़के आपकी टीम में हों और परफॉर्म करते हुए हों, मिड टियर भी परफॉर्म करते हो, ये टीम बिकम्स मच 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 बेटर। अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तीनों, बाबर एंड रिजवान, आई डोंट थिंक देर आर एज इंपॉर्टेंट इन वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट। अगर ये 3 लड़के आपके परफॉर्मिंग साइड में, आप शादाब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम्स होते हैं बाहर दूसरी टीमों में भी होते हैं। अब ये पीसीबी का स्ट्रक्चर सिर्फ शादाब पे भी है, बट पीसीबी का जो अराउंड उनका स्ट्रक्चर है, कोचिंग का, एनालिसिस का, बायोमैकेनिक्स का, वॉट क्या भी जो भी इसको प्रॉब्लम है, इसको इंजरी का कह रहे थे, ग्रोइन का भी प्रॉब्लम, ग्रोइन इंजरी है, हैज़ बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले फिंगर इंजरी के साथ इसने पूरा PSL खेला था। हाँ, तो अब वो प्लेयर्स यार, वो फिर पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि यार आपका अगर आपका जो मेडिकल पैनल है वो आप बंदे को बिठाओ। अगर आप इंडिविजुअली को आप बिठाओ, उसको गाली देते रहो, कुछ भी देते रहो, वो तो शॉर्ट टर्म देखेगा अपना। दैट्स जस्ट पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बोर्ड, एज ए पावर अथॉरिटी इन अथॉरिटी। उनको चाहिए कि उनको टेक केयर करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड इट सेंड टू ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद क्रिकेट, इंक्लूडिंग अस एज वेल, इंक्लूडिंग एक्स प्लेयर्स या करंट प्लेयर्स या अंडर-19 के प्लेयर्स जो भी देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह से एक और टूर्नामेंट से ग्रुप स्टेज में बाहर हुए, और जैसे ही ग्रुप स्टेज में बाहर हुए तो वही स्ट्रेटजी थी कि यार ये फला बंदे को बाहर निकाला था तो इसको ले आओ एज अ कप्तान। अगर फर्ज करो ऐसा हो जाता है तो आपके ख्याल से क्या मैसेज जा रहा है फिर? वही जिसको हम रो रहे हैं कि आपने जो पिछले 2 साल में इतने रैपिड चेंजेस किए हैं, अब ये उसी की एक कड़ी होगी। वही होगी ना। फिर आपने एक और चेंज, आप अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू अल्ताफ, इन लास्ट 20 ईयर्स नेम 1 चैम्पियन टीम, अकॉर्डिंग टू यू जो चैम्पियन टीम थी पाकिस्तान की नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप लोगों को 10 साल किसी ने क्रिकेट को डोमिनेट किया, किसी एक कंट्री का नाम लो। ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल जो डोमिनेट किया, उनका एक सेट पूल ऑफ प्लेयर्स था, कप्तान उनका एक था, कोच उनके सिमिलर थे, और उसमें इतनी अप डाउन नहीं आई। ठीक है, प्लेयर ग्रूम करने का क्या तरीका होता है कि आप प्लेयर को 8 ओवर्स कराते हो, फिर स्क्वाड के साथ ट्रैवल कराते हो, सीरीज का एक आप सीरीज जीत चुके हो या हार चुके हो, डेड रबर मैच होता है वो आप उसको खिलाते हो। ठीक है, आप इस तरह से प्लेयर को ग्रूम करते हो, और फिर जब ही इज रेडी आप उसको मेन उसमें फेंक देते हो। हम एक यंगस्टर को राके डायरेक्ट समुद्र में फेंक देते हैं जहाँ वो प्रेशर में परफॉर्म नहीं करे, करियर बर्बाद चल फिर लोग उसको गालियाँ दें सोशल मीडिया पे, बोलेंगे ये पर्ची है, फलाना है, लमगाना है, वो बिल्कुल ही दफन हो जाए। तो तरीका प्लेयर ग्रूम के, चलो आपने ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी टीम, और किसी का नाम लो। इंडिया ने भी अच्छा परफॉर्म इंडिया जब अपनी पीक पे था, एक कप्तान रहा उनका 10 से 12 साल। वो तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इस तरह ठीक साउथ है, अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका ग्रैम्स में एक कप्तान रहा, 22 साल का था ग्रैम्स में जब कप्तान बना था, सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले थे। मामला जैक कैलिस, ग्रेम स्मिथ, फिलैंडर, स्टेन, एबी डिविलियर्स, क्या टीम थी यार। ये जब ग्रैम स्मिथ को कप्तान बनाया था, ही हैड प्लेड 5 टेस्ट मैचेस, शॉन पॉलॉक उस टीम में था, मार्क बाउचर उस टीम में था, एंटीनी उस टीम में था, गैरी क्रिस्टन उस टीम में था। उस पे एक बच्चे को 22 साल के कप्तान बना दिया, बिलीव रखा, खेला। आप देखो साउथ अफ्रीका 3 से 4 साल नंबर 1 रहा है टेस्ट में। तो टीम्स इस तरह बनती हैं, थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। आप एक सेकंड को निकाल दो, काट दो, पीट दो, फिर यही होगा। नयों को चांस दोगे वो भी ये करते रहेंगे। नए को तैयार करने का तरीका ये। अब एक बड़ी सिंपल चीज़ है, दिल दुखता है, हमारा भी दुखता है, नहीं देखा जा रहा, कोई बात नहीं, जब तक टीम तैयार नहीं होती ना, क्रिकेट देखना छोड़ दो, कम से कम दुख आपको कम होगा। सीधी बात। तो अभी जो T20 है जो होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ, कौन बनेगा फिर कप्तान इसमें? अब मैं रिजवान को आप कंटिन्यू करो, यू कांट सैक हिम जस्ट आफ्टर 1 टूर्नामेंट। ये फिर वही चीज़ चलती रहेगी,
फिर आपने अगर ये सेट कर लिया ना कि कोई कप्तान एक भी सीरीज़ हारा उसको बाहर कर देंगे, तो अगले क्या वलीमे में आए हुए हैं? और फिर यार ये इंटरम कोच और फलाना कोच ये नहीं होना चाहिए, एक पक्का कोच रखो और गिव द कोच अथॉरिटी रादर देन रिजवान या बाबर। रिजवान से भी स्पेशली बैटिंग ऑर्डर एंड बैटिंग स्ट्रेटजी एंड टीम अप्रोच, बैटिंग अब लिमिटेड। रिजवान बॉलिंग में देयर इज नो प्रॉब्लम, बैटिंग स्ट्रेटजी उन लोगों की ज़िद बना ली है कि भाई हमने इसी तरह खेलना है और हम इसी तरह खेलेंगे। बाबर और रिजवान ने हमने ज़िद बना ली है, वो उनसे ले लिया जाए, एम्पावर किया जाए कोच को कि वो बैटिंग स्ट्रेटजी। डू यू थिंक इन करीब में ऐसा कोई टाइम आने वाला है कि रिजवान इवेंचुअली वो कह देगा ना कि बेस्ट फ्रेंड को बोलेगा भैया बहुत मुश्किल हो गई, अब साथ नहीं चल वो सकते, रिजवान के हाथ में तो नहीं मैं होना आपको ड्रॉप कर चाहिए, रहा वो हूँ। रिजवान के हाथ में नहीं होना चाहिए ना, वो कोच के हाथ में होना चाहिए, चीफ टीम डायरेक्टर के हाथ में होना चाहिए, सेलेक्टर्स के हाथ में होना रिजवान को इतनी नहीं पावर तो दी हुई भी ऐसा, नहीं अच्छा है। मुझे ये बात बताएं, अभी ऐसा और किस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं? मतलब हम लोग 5-0 हारे टेस्ट मैच बांग्लादेश से, जिम्बाब्वे से होम क्या- पे, कि- उसका वेट कर रहे हैं कि टू हम ये जो 2-3 प्लेयर्स की वजह से जो टीम का माहौल अजीब सा हुआ उनको निकालें। भाई किस चीज़ मैं- का मैं- मतलब मैं नए उसकी- लड़कों को क्यों नहीं चांस दे रहे कि बिल्कुल नई टीम आ जाए? भाई प्रॉब्लम फिर अगेन मैं पुरानी ही जो थ्रेड में वो पुल वो यही करूँगा कि जब तक आपके पास ऊपर स्टेबिलिटी नहीं होगी ये तमाशे चलते रहेंगे। एक बंदे को आप ग्रे कस्टन हो सकता था वो बंदा, यार फर्स्ट करें स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, फर्स्ट करें वो बोर्ड आपका आ गया, एक बंदा आ गया, चेयरमैन आ गया, कोई भी आ आ गया, गया। मैं रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो इंसान का बच्चा चेयरमैन आ गया अभी मैं जिसको क्रिकेट का पता हो, ठीक है, और वो उसने आके कुछ चेंजेस वगैरह कर ठीक दिए और लॉन्ग टर्म के ऊपर चला वो, तो ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ही माइट डू समथिंग, बट अभी मैं करंट सिचुएशन में, करंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर अभी ये और क्या एक्सपेक्ट करें और ऐसा क्या ब्लंडर हो जाए तब जाके फिर ये इनको समझाएं। जैसे आपने बात की कि ये नंबर 2-3 की पोजीशन ली हुई है, मतलब छोटे छोटे इनके जो मसले हैं, इनकी जो ख्वाहिशें, विश लिस्ट है, मनमानी है, कब ख़त्म होगी यार? ये किसका वेट कर रहे भाई हैं? जब तक एम्पावर्ड कोच नहीं है, अब अगर कोई कोच फॉर एग्जांपल आकिब जावेद अभी कोच बने थे, ठीक है, या इससे पहले गिलिस भी कोच था, वो अगर रिजवान को जाके बोले भैया ऐसे नहीं खेलना है, ऐसे खेलना है, नहीं खेलोगे तो टीम से बाहर हो जाओगे, राइट, दैट इज़ द थ्रेट यू कैन गिव एज अ कोच और एज अ सेलेक्टर। वो बोलेगा यार मैं तो यही हूँ, मैं 50 अपनी कर लूँगा, मेरी लोग बोलेंगे वाह वाह इसने 50 कर लिया, ये तो सेलेक्ट हो जाएगा, मैं सेलेक्ट होता रहूँगा, तुमको तुम्हारी नौकरी तो कल चली जाएगी, तुम क्या बोल रहे हो मुझे आके। जब तक आपके पास जो एम्पावर डिसीजन लेने वाला बंदा है वो एम्पावर, उसको कम से कम उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरे ना करने दिया जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लोग अपनी पोजीशन बनाने के लिए 40-50 करते रहेंगे और फिर जो साइकिल चलता रहेगा इसी तरह। इससे बड़ी बात क्या है, गैरी क्रिस्टन आया, इतनी बड़ी रिपोर्ट दी उसने कि भाई ये मसाइल हैं, और खुदाफिज करके चला गया। और ये जो बात हम कर रहे हैं कि बाबर आजम किस तरह खेला, उसने गैरी कर्स्टन ने काफ़ी डिफरेंट तरीके से टैकल किया था। बात उसने यही की थी कि बहुत ज़्यादा स्लो खेलता है, लेकिन उसने ये बोला कि बाबर एक्स्ट्रा प्रेशर लेता है टीम का, बात उसने वही की थी। तो अगर आप फ़खर जमान को देखें, फ़खर जमान जो उसके अंडर खेला, या सायम को देखें, वो लोग चांसेस ले रहे थे, आउट हो रहे फखर जमान को तो बर्बाद कर दिया उसने यार। थे। यार उसको तो कम नीज एक बंदे ही थे, अगर जब चली जाए तो काफ़ी जो है ना नहीं मतलब वो जो ओपनिंग से उसको हटाया था, और अच्छा एक छोड़ो, सवाल आपको एक पुरानी- सवाल आप पूछता हूँ, लंबी फिर हम पाकिस्तान 2021 में जो इंडिया पाकिस्तान हुआ था, जो पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता था, फर्ज करो उस दिन अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता, क्या रिजल्ट होता? ईमान से बताओ। यार रिजल्ट तो पाकिस्तान के ये 150 हुए तो 160 हो जाते। पाकिस्तान एग्रेसिव तो आप भूल जाओ ना, शुरू में खेले फर्ज कर इंडिया पहले बॉलिंग करता, कितना परसेंटेज चांस होता कि मैच बिल्कुल चेंज हो जाता? तो इंडिया के फिर बेहतर चांस होते जीतने के। नहीं, पहले बॉलिंग किससे पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी, चेस किया था। हाँ हाँ, तो फर्स्ट करो इंडिया अगर चेस करता, वही पाकिस्तान 160 के करीब ही करता, इससे ज़्यादा क्या करता, और फिर इंडिया चेस करने पे मुझे जाता। मैथमेटिकल आंसर ना दो, तुम्हारे जितने क्रिकेट की नॉलेज है, मैं तुम्हारे यही ख्याल बोल से रहा हूँ, उस इंडिया दिन का अगर बेहतर टॉस, चांस होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया लाजमी जीता, क्रिकेट है, खेल का ही पता लगता है, बट देयर वाज अ हायर चांस दैट इंडिया वुड हैव वन दैट गेम। बिकॉज ऑफ चेजिंग एबिलिटी, हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ द पिच कंडीशन नो, और द ड्यू फैक्टर और जो भी था, वो जो जो उस जमाने में लोग सब कह रहे हैं। यार बात वही होती है, अगर वही पहले भी जो इंडिया ने बैटिंग की तो इंडिया ने 150 किया, और वो 150 भी ऐसे किया कि एंड के अंदर 30-35 रन एक्स्ट्रा हो गए, वरना इंडिया के 120 नहीं हो रहे थे उस मैच में। अगर आपको याद हो कि शाहीन वाइडों पे चौके जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, जडेजा ने एंड में आके रन कर दिए थे, तो 150 हो गया था उनका, 120-130 था उस मैच में। तो आपके हाल से वो जो मैच यार पाकिस्तान यूएई की जीता टीम, है, यूएई टीम 2018 से 2017 जब से सरफराज ने टेक ओवर किया था, 4-5 साल पाकिस्तान ने यूएई में सबको हराया। बैटिंग कर फर्स्ट, बॉलिंग फर्स्ट, टॉस हार के, टॉस जीत के, ड्यू विदाउट ड्यू। 11 नहीं वो तो लगातार हरा है, बट उस सीरीज। पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो इम्पैक्ट था बिकॉज ऑफ टाइमिंग, वो तो पहले भी तो था ना, टाइमिंग भी वही होती है।
ये भाई, एक पर्सपेक्टिव है टू डिस्क्रेडिट अ विक्ट्री 10 विकेट विक्ट्री रहने दो, छोड़ दो। 10 विकेट चलो, अगर इतने कंडीशन थे तो बाकियों ने भी तो चेस यार मसला ये ना, वो 10 विकेटों की विन का क्या करूं मैं, क्या करूं, तो अचार बना उसका, क्योंकि उसके बाद आप टूर्नामेंट भी नहीं जीते ना, आप हार गए सेमीफाइनल में, आप हार गए पहली बात। दूसरी बात, उस जीत के बाद जो एक इमेज बन गया इन दोनों का, ये दोनों और शेयर हो साहब गए। आगे बढ़ते हैं, पुरानी बात नहीं करनी ना, वही बहुत लंबे चक्की हो गए पीसिंग हम, है, पीसिंग में लंबी करके च्युइंगम बना दिया तूने यार। चाहिए मैं बहुत तेरे हो को गया। नई च्युइंगम मंगा देता हूँ, उसको ना चबा यार। अच्छा, उसके ऊपर आते हैं जो लोग तेज च्युइंगम बनाने कमेंट्स में। अच्छा बता अभी मेरी च्युइंगम का मैं, हाँ अच्छा बाय द वे यार, मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, वो ये इतना लंबे कमेंट करके इतना बोर करता है, मैंने सिर्फ आखिरी लाइन समझ के उल्टा जवाब दे दिया, मैंने सवाल सुना ही नहीं, तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मैंने सिर्फ आखिरी एक लाइन सुन तू के पढ़ ले जवाब, कमेंट भाई, नहीं तू पढ़ भाई, तू पढ़ ले भाई, नहीं, तू आगे बैठ जा यहाँ पे। अच्छा कहाँ पे? ओके, अल्टीमेट। एक सेकंड, ये बात सही की, कहाँ इशारा करके कहाँ बिठा रहा है मैंने कहा भाई? मेरी सीट पे आके बैठ अच्छा जा भाई, ये आ जा, कर, तू आ जा यहाँ पे। कह रहा है यहाँ इधर आके बैठ अच्छा जा। अल्टीमेट, अच्छा सुनना अभी यार, अभी 26 मिनट पहले आया है। टेल मी दिस, व्हाई डू सो मेनी फॉर्मर क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान सिट ऑन वेरियस न्यूज चैनल्स एंड स्पीक सो हार्शली अबाउट ईच अदर? ऑलमोस्ट एवरी एक्सपर्ट हु सिट्स ऑन टीवी हैज सम, मतलब वही कह रहा है भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास थी, हर कोई बोर्ड में चक्कर लगा चुका है, वे टीवी पे आके बकबक करते हैं, और अभी क्या हो गया है। इनके दो और सवाल नीचे हैं, उनको एक बार समराइज कर लो। और फिर दूसरा जवाब ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया में सिर्फ एक ही चैनल है जो प्रॉपर्ली कवर करता है क्रिकेट को डेडिकेटेडली, दैट इज़ आज तक, वो विक्रांत गुप्ता वाला। बाकी हमारे पास सोशल मीडिया में और भी बहुत सारे मसले चल रहे हैं। यहाँ पे जिस चैनल पे जाओ आपको फॉर्मर क्रिकेटर्स मिलते हैं जो खुद भी एक ज़माने में बोर्ड का पार्ट रह चुके थे। मुख्तसर सा जवाब, पहले तो विक्रांत गुप्ता अभी लाहौर आए थे, तो थैंक यू फॉर कमिंग टू लाहौर, और आपने हमारी हॉस्पिटैलिटी और मोहब्बत देख लिया था। वेरी गुड जर्नलिस्ट, आई रियली इन्जॉय लिसनिंग टू हिम। सेकेंडली, ये जो आप बात कर रहे हो यार, बाकी मुल्क का नहीं बोलूँगा मैं, अपने मुल्क का बोलूँगा। यहाँ पे मीडिया पे पहली बात, जो बेरोज़गार हो जाता है उसको मीडिया पे मौका मिलता है ना, तो वो आके नेगेटिव, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सामने के साथ के उठे बैठे हैं, खाया पिया तो पता है, वो एक दूसरे को ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द एयर बोल ये जाते हैं कि किसी का एक को पकड़ के पीछे पड़ जा, नेगेटिव बातें कर, शोर शराबा कर, यही मसाला चाहिए, यही चलेगा। और एक ही एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, फास्ट बॉलर है पाकिस्तान में, कराची से था। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि, तो नाम ले लो ना। नहीं छोड़ो, अब बात ये है कि, और उनकी बॉल विक कीपर तक नहीं पहुंचती थी अक्सर। खैर, यार यूट्यूब चैनल है वैसे चिलिंग है, मतलब व्हाई डू यू ऑलवेज सो बी पॉलिटिकली करेक्ट, जो बोलना है मैं बोल। नहीं भाई, नहीं होता ना, मैंने टीवी पे भी आना ये होता है वो ना, जियो मैंने एयरबाग रेडियो थोड़ी पे भी है, आना कोई होता हमें है। कोई इशारे नहीं कर रहा है, है लेकिन मेरी अपनी एक क्रेडिबिलिटी फेस है ना यार, मैंने उसका ख्याल करना पड़ता मैं ले लूँ ना, मैं ले लूँ ना। है। ले ले, नहीं कोई। तनवीर अहमद। अच्छा तनवीर है, ठीक है। अब तनवीर अहमद को सवाल आया है। अब वो करता हूँ मैं। अच्छा, इसको मैं जल्दी से समराइज़ करूँ कि जब आप ये होते हो और आप शोर मचाते हो, तो जब तक आप शोर मचाते रहते हो, आपको नौकरी ऑफर होती है, आपका मुंह बंद हो जाता है। और आगे इन्होंने यही लिखा होता है कि व्हेन देयर ऑफर्ड अ पोजीशन नेक्स्ट 1 ईयर देयर क्वाइट, सो देयर क्वाइट बिकॉज उनको पैसा मिल रहा है। If some players change or drop after this event of your team, can your media or senior players supporters का टोला like तनवीर उन बच्चों को 1 से 2 महीने भी सुख और चैन से खेलने और नहीं सीखने रहने देंगे? बिकॉज इंडिया की करंट T20 टीम भी इसी तरह बनी है। प्लीज आंसर। नहीं रहने देंगे भाई। ये अभी आज बाबर रिजवान शाहीन को गाली दे रहे हैं, चलो इनको टीम से निकाल दो, फिर किसको ब्लेम करोगे? फिर ये पता है क्या करेंगे? फिर ब्लेम करेंगे ये नहीं खेल रहे थे ना, ये इन्होंने अपना जहर टीम में फैला दिया इसलिए हार रहे हैं। तो आप ऑलवेज, पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है, अलमिया रहा है कि वो किसी एक बंदे को पकड़ते हैं, और चाहे वो हो टीम में या ना हो, गलती उसी की होती है। ये तो गलती तो है ना इस केस में, बर्बाद कर दिया उन्होंने क्रिकेट। कर दी ना, बस सही है, यू आर पार्ट ऑफ द टीम। बात ये है कि लोग देखना बंद कर दो यार, बस। तनवीर अहमद को जो भी नहीं देखो बस। मैं तो नहीं देखता उसको। हाँ नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि नहीं देखो ना यार। हाँ, जो अथॉरिटी या जो बोर्ड इन लोगों को एक्सेस दे रहा है, इनको इमीडिएटली एक्सेस बंद करना चाहिए। अब क्या बोलूँ यार, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो लोग फॉर्म करते हैं उनका नाम लेना मना है, और बानी MQM और बानी PTI बोलना पड़ता है लोगों को। और कामरान अकमल क्या बातें कर रहे हैं उन पर कोई नहीं आके पूछता कि भैया क्या बोल रहा है तू, क्यों बैठा है, अगले दिन पे वो बैठा हुआ होता है। अच्छा, इन्हीं भाई साहब का एक और सवाल है अल्टीमेट UV का। अच्छा, इन्होंने सवाल जो पूछा है ना, उसमें यह है कि भाई मैं काफ़ी अर्से से पाकिस्तानी क्रिकेट और मीडिया देख रहा हूँ, और काफ़ी सारे चेयरमैन, कोचेज और स्टाफ वगैरह चेंज होते रहते हैं, बट कुछ सीनियर प्लेयर चेंज नहीं हो रहे, जूनियर को टाइम नहीं दे रहे। वही हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, निखिल, उसी क्वेश्चन के आखिर में उन्होंने एक बात ये की है कि रिजवान इज़ यूजिंग रिलीजियस थिंग्स टू हाइड हिज परफॉर्मेंस एंड फेलियर्स बिकॉज वी लिव इन अ रेडिकल सब कॉन्टिनेंट।
I saw many people in social media where people want to criticize him, his fan base attack them by saying, use मत चेदो वो खुदा का बंदा है. I don't know use मत एक- चेदो का मतलब क्या है, बट एक सेकंड, तो मतलब ये बात है, तो मैं आपसे सवाल ही पूछता हूँ इस सवाल की नज़र में कि आपके ख्याल से हमारे कंट्री में बहुत बड़ा मसला हो गया है कि मजहबी टच देना होता है हर चीज़ को. भाई टीम मैं ऐसा से पहले पूछ रहा था. वो उधर जरा ऑक्यूपाइड हुए थे। मैं यार रिलीजियस आप भी, आपके ऊपर भी आता हूँ. हाँ, क्योंकि स्पेसिफिकली इनसे नहीं कमेंट बहुत दफ़ा हो स्पेसिफिकली रिजवान के हवाले से मैं ये कमेंट का रिप्लाई कर चुका हूँ। स्पेसिफिकली रिजवान को जितना मैंने फॉलो किया है वो अब मैं क्या रिपीट करूँ कि यार रिजवान का स्पेसिफिकली अगर कोई एविडेंस है कि उसका रिलीजन यूज़ करते हुए वो कोई प्रैक्टिस से बच रहा है या वो बोल रहा है कि मुझे अल्लाह मियाँ ने हरा दिया, आई डेंट अदर देन दैट वो फिर एक अलग लंबी बहस हो जाएगी। रिजवान हवाले से हम लोग काफ़ी इस पर बात कर चुके हैं। एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, टीम हार रही है, हारी भी है, इसलिए हर कोई नाराज़ है। अभी ये एक सीरीज़ जीत जाएंगे या कुछ जीत जाएंगे, यही लोग जो आज गालियाँ दे रहे हैं कल वाह वाह कर रहे होंगे। ठीक है, ये वो इमरान खान की बड़ी एक मशहूर बात थी कि मैं आया तो वो क्राउड से आवाज़ आ रही थी जब बैटिंग करने आया, शेर लाहौर फलाना ढिंगड़ा हमारा चैम्पियन, 0 पे आउट होके गया तो सब गालियाँ देना शुरू हो गए। बॉलिंग में आके 5 आउट करके मैच जिताया, मैं फिर शेर लाहौर और फलाना और ये बन गया। तो भाई आप अगर जीत के अंदर टीम के साथ हो तो फिर आप बरसाती फ़ैन हो या बरसाती सपोर्टर हो। टीम इस वक्त डाउन है, बहुत शदीद डाउन है इस वक्त। इट नीड्स सपोर्ट, इट नीड्स बैक। जो चेंजेस चाहिए, जो नेसेसरी क्या सपोर्ट चाहिए टीम को? टीम को ये चाहिए कि आप जो बैठ के इतनी आवाम हंगामा कर रही है, हंगामा ना करें, सब्र कर जाएं, थोड़ा सब्र कर जाएं। हर चीज़ 6 महीने के अंदर सेट हो जाएगी वापस। अभी पाकिस्तान एक सीरीज़ जीतेगा, ये सारे जितने लान तान कर रहे कह रहे हैं हैं कि अभी साइम टीम में वापस आएगा, फ़खर टीम में वापस आएगा, 2-4 चेंजेस होंगे, पाकिस्तान टीम सीरीज़ जीतेगी। ये जितना गुबार गुस्से का है ना, लोगों का सब भूल जाएंगे। ये हमारी एक और भी चक्कर है ना पाकिस्तान में आजकल, जैसे हालात हैं, आप किसी और को गाली दे नहीं सकते। क्रिकेट टीम को गाली दे दो, बड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक मसला है ना। मेरे सड़क पे मैं गाली दूंगा तो शायद हो सकता है कोई निकाल के गन लगा के मार दे। पॉलिटिशियन को मैं गाली नहीं दे सकता, और जगहों पे मैं गाली दे नहीं सकता। तो लोग आते हैं टीवी, कुछ हम यूट्यूब पे बैठ के हम यहाँ गाली दे रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे गाली दे रहे हैं। टीम को गाली देना बड़ा आसान है। वैसे ये एक आउटलेट हमको पंचिंग बैग भी मिला हुआ है एक हाँ, तरह कि से। अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल दो। ठीक है। अच्छा, वॉच हेयर 6200 भाई सब बढ़िया है, बस आज एक भाई सब बढ़िया है, बस आज भी एक बात पे हंसी आ जाती है कि पाकिस्तानीज बिलीव दैट दे couldn't qualify for 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिकॉज इंडिया लॉस्ट टू इंग्लैंड, दैट टू इंटरनेशनली। सेम आर्ग्यूमेंट अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच कर दिया कि इंडिया जान के हार सकता है ताकि वो ऑस्ट्रेलिया से सेमी ना हो। आई होप ये कमेंट sarcastic ही था, कॉज 2019 में तो पीपल सीरियसली बिलीव दैट also the mentality of avoiding will never win you tournaments. If you want to win World Cups, then you have to beat the best in the business. There's no other way around, and I think the Indian team knows that. How Rohit trashed Australia in last year World Cup, the best will always win. If you want to win, then you have to be the best. Not everyone has luck like England in 2019. तो क्या करें? आप बताएं। आपने कमेंट किया था ये वाला, कल वाला, मैं नहीं, कि जो ऑस्ट्रेलिया से वो अवॉइड करना चाहेगा। अच्छा देखिए, बात ये थी कि मैंने ये बात की थी कि उनके पास ये मौका है कि दे कैन चूज़ हु दे वांट टू प्ले अगेंस्ट। ठीक है, और मैंने यार ये भी बोली थी कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ खिला के ये काम कर सकते हैं। आपने अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाई, दैट मीन्स यू आर ऑल गन्स ब्लेजिंग। और मैंने कल मैच की प्रेडिक्शन भी मेरी यही थी कि इफ इंडिया गोज फुल स्ट्रेंथ दे आर गोना विन। 60-40 टू इंडिया बोला ये था। तो आपने इस वाले मैच का बताया था, बट आई थिंक इन द प्रीवियस फ्यू एपिसोड्स, 3-4 पहले 5 एपिसोड से वो अगर आप वर्ल्ड कप वाली बात कर रहे हो तो वो मेरे अल्फाज नहीं है, लेकिन आपकी उस इंडियन टीम के अपने प्लेयरों ने जो किताबें लिखी हैं, जो ओपोनेंट टीम के कैप्टन ने एक बुक में लिखा था, उस वक्त कैप्टन कौन था? स्टोक्स ने बोला था। स्टोक्स। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, बेन स्टोक्स के जो अल्फाज थे उस मैच के बाद ना, और बहुत सारे जो लोग उस जगह उस ग्राउंड में मौजूद थे, उनके जो कहने थे, अकॉर्डिंग टू देम इंडिया अंडर परफॉर्म्ड इन दैट गेम। ये अंडर परफॉर्म इज डिफरेंट एंड लूजिंग द गेम ऑन पर्पस इज डिफरेंट, राइट? अंडर परफॉर्म तो हार गए, आप हार गए। तो अंडर परफॉर्म में बहुत तो सारी बेन चीजें स्टोक्स ने deliberate एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे बात की है। हाँ, कि इंडिया कुड इजीली वन दैट गेम। किससे हारा था इंडिया? इंग्लैंड से हारा था ना, ग्रुप स्टेज का मैच इंग्लैंड से हारा था। और वो जो वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, दोनों को पाकिस्तान ने मारा था उस वर्ल्ड कप में। आई डोंट थिंक वो जानबूझ के आ रहे थे। जिस Exactly, धोनी का I don't even 2019 think so, का I don't even- इंडिया वाज इनविंसिबल यार। और इंग्लैंड, अच्छा 2000 इंग्लैंड तो पता है I वो, don't- एक बात सुनो, इंग्लैंड इतने गंदी पोजीशन पे था
कि इंग्लैंड 2019 के वर्ल्ड कप में उनको 5 लगातार मैच जीतने थे। अच्छा मैं तुम्हें इसका या सिंपल सी मैच है, इंडिया बहुत बहुत टाइट टीम है, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं है और रिकी पॉन्टिंग वाली। मतलब वो एक गारंटीड टीम थी, गारंटीड लौंडे आ रहे हैं, ये तो बर्बाद कर देंगे, चल बेटे फाइनल है, पूरा वर्ल्ड कप है, अनबीटन जाएंगे, बर्बाद करते हुए जाएंगे। इंडिया ने भी किया है 2023 में, फाइनल नहीं कर पाए। काफ़ी अर्से बाद वो T20 जीते, फाइनल से परफॉर्म या सही फाइनल में आउट हो रहे थे ना काफ़ी टाइम से, 7-8 दफ़ा। तो इस कैन बी एक्सपेक्टेड कि दे कैन फंबल एट एनी टाइम। और ऑस्ट्रेलिया, कहने को हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है रिकी पॉन्टिंग वाली। मैं अपने अल्फाज नहीं, लेकिन जो ठीक है खेल है वो हो सकता है, बट इतने इत्तेफाक एक के बाद एक साथ। 2019 का जो धोनी था वो 2014-15 का धोनी नहीं था। धोनी वाजंट, आई डोंट, एट द एंड ऑफ हिज करियर ही वाजंट केपेबल इनफ, जो सिनेरियो बन गया था वहाँ से वो चेस करता, आई डोंट थिंक। लेकिन यार उस 19 के बाद अगले 2-3 साल आईपीएल के अंदर वो वही काम करता हुआ है। आईपीएल में, आप आईपीएल मैंने देखा नहीं तो यार मैं आई कांट। आईपीएल में धोनी वही टिपिकल आके अपने 2-3 छक्के एंड में मार के जाता था। 2-3 छक्के नहीं, 150 रन रह गए थे, 100-150 रन रह गए थे। ना 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 ना, उस वक्त एंड का जो गेम, खैर चले वो पुरानी बहस हो गई, जो हो गई खत्म हो गई। अच्छा, माई वे 2030 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अजद जी भाई, आपके टाइप का क्वेश्चन है ये। व्हाई डज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स प्ले सो लेस फर्स्ट क्लास मैचेस before debut in international side? I recently checked that Babar has debuted in 2010 in first class cricket, and to this date he have played around 91 to 95 first class matches including international, whereas where other country players easily reach 100 plus first class matches including international in 7 to 8 years, or in some cases 5 to 6 years. If these Pakistani players won't play enough first class matches, they won't be able to develop new skill fast. It is applicable to both batters and bowlers. So क्या बोलते आई हैं? थिंक 2000 बाबर वाज स्पेसिफिक स्पेशल केस, क्योंकि 2010 से या 12 से 2016 15-16 तक एवरी वन हु वाज, हालांकि मैं कोई क्लब क्रिकेट या आई वाजंट पार्ट ऑफ द सर्किट इन एनी वे, बट कहीं भी आप देख रहे होते थे बाबर आजम रन करेगा, बाबर आजम रन करेगा, बाबर आजम हर एज लेवल पे हर जगह अंडर 19 में रन करके आया था वो। तो बाबर आजम वेरी स्पेसिफिक केस। अब जैसे तैयब ताहिर आया है, काफ़ी खेल के आया है, सलमान आगा खेल के आया है, रिजवान काफ़ी खेल के आया था। सो खेलने के बाद क्यों नहीं करते, दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि लीग्स खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान में एक और ये भी चक्कर है कि जल्दी जल्दी पिक करने का चक्कर होता है, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, आगा है, क्या नाम है इसका, तैयब ताहिर है, ये लोग सऊद शकील है, दे ऑल प्लेड फेयर बंच ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लिस्टेड क्रिकेट। अच्छा, आपसे सवाल है उमर, खैर सवाल तो खैर मुझसे है, मैंने कहा आपका भी इनपुट चाहूँगा इसमें। किसारिया विलायती हैं, सलाम अस्सलाम, माय क्वेश्चन इज़ व्हाई सकलैन मुश्ताक ऑन अ टीवी चैनल इज़ मेकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमार्क्स suggesting that India and Pakistan should compete in 10 Test, 10 ODIs and T20 matches to determine which team is superior. Wondering why these Pakistani cricketers makes these stupid comments unnecessarily. Please try take my questions in your next podcast. Thanks. भाई अभी ये सकलैन साहब जो हैं ये चाह रहे हैं कि 10 T20, 10 टेस्ट और 10 ODI हो जाए दोनों टीमों के बीच में, ताकि एक बार फैसला हो जाए। बॉस आई डोंट नो कौन सा डीलर है उनका, अगर उनका डीलर बड़ा अच्छा है मुझे भी नंबर भेजो, क्योंकि और तो कुछ प्रूफ करने को है नहीं कि इंडिया इज़ अ फार सुपीरियर टीम देन अस। एंड आई थिंक कि अगर ये 10 टेस्ट, 10 ODI और 10 T20 होंगे, तो अगर फ़खर शखर खेलते हैं, फ़र्ज़ करो ये करंट टीम को स्क्वाड खेलेगी तो 10-0 10-0 10-0, और अगर फ़खर और ये साइम वाइम और कुछ हमारे जो मिसिंग लिंक्स हैं वो आ जाएँ, तो मे बी इट्स गोना बी 6-4 और 7-3, समथिंग लाइक दैट। दैट्स माई ओपिनियन, व्हाट्स योर टेक? भाई ये, हाँ, अगर आप सकलैन भाई अपने टाइम की बात कर लेना तो बात में थोड़ा नहीं, दम उन्होंने था। आजकल की बात की है। आजकल के ज़माने में देर इज़ नो कंपटीशन, सिर्फ कमर्शियल वैल्यू हो सकती है, आवाम एंटरटेन हो सकती है, लोग पैसे कमा सकते हैं, लोगों के घर चल जाएंगे। लेकिन अगर आप मैच कराएंगे तो जैसे अल्ताफ़ ने बोला, ये टीम के लिए तो 10-0 10-0 ही है, क्योंकि इंडिया इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान का उससे कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, इस सवाल के अंदर एक और जो मेन उनका क्वेश्चन था, वंडरिंग व्हाई दिस पास पाकिस्तानी क्रिकेटर मेक्स दीस स्टूपिड कमेंट्स। या मेजॉरिटी होते हैं क्रॉस 50, ये दे हैव टाइम गुजार लिया है उन्होंने अपना जो करना था लाइफ में। अच्छा, एक सॉरी मांगो, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं है ये, आकाश क्या नाम है उनका, इंडिया का वो अपना आकाश चोपड़ा, वो 2 दिन पहले उनका कमेंट था कि रिजवान कंपेयर कर रहे हैं सलमान आगा को विद जडेजा। वो रिजवान कंपेयर नहीं कर रहे थे, रिजवान वो सेइंग कि उन्होंने 2 ऑलराउंडर खेला है तो हमने भी 2 ऑलराउंडर खेला है न्यूजीलैंड। और उससे 2 दिन पहले एक मोहम्मद कैफ कह रहे थे कि जो है वो उन्होंने ग्राउंड पूरा कवर नहीं किया, पूरी दुनिया में ग्राउंड कवर नहीं होता। पीपल मेक दिस काइंड ऑफ कमेंट्स ताकि इंडियन और पाकिस्तानी नीचे आके कमेंट करें और लड़ें, उससे उनके व्यूज़ आएँ और उनको पैसे मिल जाएँ, बस।
अच्छा, आशीष डाश श्रीलंका वाहिद ग्राउंड है जो पूरा कवर करता है Ashish इतना Dash बारिश बहुत है। 9780. Another banger of an episode. Thank you so much. Keep it coming, guys. Honestly, loves the humorous leg pulling lol. Just one question or maybe two. First question is my personal opinion is England probably played the worst among these 8 teams. Never played to their potential, and I will go out on a limb to say that this team looks better on paper than Morgan's World Cup winning team. What went wrong? और second question is, जब वो तो खैर एक बचौदी की है उसने कि do you actually believe that in the conspiracy theory that Baz McCallum is honestly trying to ruin the team to take revenge of 2019 family? हाँ तो अगर ये हो जाए तो बड़ा अच्छा मजा आएगा इसमें। तो पहले क्या करते हैं? मैं घर में घुस के अंदर से दिमाग की तरह बर्बाद करके ठोकूंगा। क्या जवाब नहीं दें? भाई देखो नहीं, जो मॉर्गन की टीम थी ना 19 वाली, वो सीजन ग्रूम प्लेयर्स थे, हर किसी को उनका रोल डिफाइंड था। ये वाली जो टीम है, ये नाम बहुत बड़े हैं एज एन इंडिविजुअल, हर प्लेयर की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, बट व्हेन यू जॉइन देम टुगेदर एज अ टीम, प्लेयर्स डू नॉट प्ले अकॉर्डिंग टू देयर रोल। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, उसकी बेस पे आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। ये वही वाली बात थी कि एक ज़माना था रियल मैड्रिड के पास सारे स्टार्टेड प्लेयर थे, फिर भी नहीं जीत रहे थे कप्स। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने में स्टार था, वो सिंक नहीं हो पा रहे थे, चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो नहीं, नो डाउट ये वाली करंट नाम बढ़े हैं, लेकिन जो मॉर्गन इंग्लैंड की क्रिकेट को जहाँ पहुँचाया है, वो इट वॉज टू बिग ऑफ शूज़ टू बी फिल्ड। नो, ट्रांजिशन करना बहुत, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं हो पाया। और बैज मकलम तो अभी आया ना वाइट बॉल में। इतना अच्छा, एक सवाल है हम तीनों के लिए। ट्रस्ट ट्राई, माई क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू is that what you all three are doing in action to improve Pakistani cricket instead of sitting in AC room and talking? This will be done by anyone in subcontinent, but what in action you guys are doing to improve cricket quality? Remember, it's always easier to say but hard to act, and the action is the only thing which matters. Rest all is bullshit. अच्छा, हमारे डिफेंड में एक बंदे ने कहा है what can they even do instead talking? It's you who talking BS. तो उसका उसने रिप्लाई किया है उसको बंदे को, entire nation is doing the same thing. It's always easy to talk, but what small difference they are making in the field. They claim that they played junior level cricket, so they can दे नहीं ही हाँ he basically, so they can teach juniors and pass their knowledge. Every Tom, Dick and Harry has opened their YouTube channel and think how they भाई मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, तुझे मैं थोड़ा समझाता हूँ गेम क्या है। अभी हम रहते हैं 21st सेंचुरी में, ये डिजिटल वर्ल्ड है। यू हैव नो आइडिया हु वॉचेस व्हाट, ठीक है? 8 अरब की आबादी है। ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं, आई हैव माई ओन थिंग टू डू, उसकी अपना एक रोज़ी रोटी है, उसका अपना रोज़ी रोटी है। ये चैनल पे कोई इतने मिलियन सब्सक्राइबर नहीं बैठे हुए। एक दिन बैठ जाएंगे तो हमें थोड़े मज़े आ जाएंगे, उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब करें। बट बात सारी वही है कि भाई हम यहाँ बैठ के, हमारा क्रिकेट एक पैशन है, उसके हम सामने बैठ रहे हैं और चाह रहे हैं आप लोग से भी बात करें, आप भी कमेंट्स करें। अब हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे कुछ होगा नहीं। और जहाँ तक बात है कि हम जाके क्या क्रिकेट को वो कर रहे हैं भाई, आप ये सोचें कि ये वीडियो इंटरनेट पे जा रही है, someone who is influential, not us, might see some pointers made by Umar, some pointers made by Asja, some pointers made by me or whatever, और वो सोच के वो कर ले। क्योंकि देखो आइडिया ना इसी तरह फैलता है। एक बंदे को कमरे में बंद कर दोगे 10 साल के लिए, और वो बहुत बड़ा चीता होगा, उसका IQ लेवल आइंस्टाइन से भी ऊपर होगा, और उसको बोलेंगे बेटा आइडिया दे देख, वो आइडिया नहीं दे पाएगा। बिकॉज आइडिया आप देखते हो जो आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए आप इन्फॉर्मेशन कैसे करते हो, इन्फॉर्मेशन हम कैसे करते हो इंटरनेट से, और यूट्यूब का है इंटरनेट का पार्ट है। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, ये सीन है। अच्छा, मेरा स्केल, बंदे का जो स्केल, मेरा जो स्केल है मैं उसी हिसाब से कर सकता हूँ। आई हैव बीन रनिंग फेसबुक पेज टक टक मिसबा के नाम से। आज से जब फ़खर ज़मान ने डेब्यू किया और जब साइम ने डेब्यू किया, टुलर हैं, इनको लेग पे खेलना, लेग पे ही खेल सकते हैं, सीधा नहीं मार सकते। आई हैव बीन कंसिस्टेंट, फ़खर ज़मान इन सपोर्टिंग फ़खर ज़मान, साइम इन सपोर्टिंग साइम ने 17 मैचेस में 50 नहीं की, 50 मैचेस में 50 नहीं की, गालियाँ खाली मैंने सब कर लिया। आज इवेंचुअली आज हम 2025 में, इसमें शायद मेरा 5% या 0.5% रोल है कि आज पूरा पाकिस्तान इस बात पे खड़ा है कि भैया फ़खर और साइम प्लेयर्स और फ़खर और साइम टाइप प्लेयर्स के बगैर आपकी टीम नहीं बन सकती आज के दौर में। अच्छा भाई, मेरा जहाँ तक रोल रहा है, तो जो मेरे पास आके पूछता है, सिखाता है, सीखना चाहता है, यहाँ तक कि आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है इन पर्टिकुलर लेग स्पिन बॉलिंग के हवाले से या बैटिंग के हवाले से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम इसी कैमरे के ज़रिए आपको प्रॉपर टेक्निक और टेक्निकली मैं आपको बता सकता हूँ। एक चीज़ रेडियो में कर रहा हूँ 17 साल से, और मेरा जो रोल आता है वो होता है लोगों को एजुकेट करने का।
कि असली मामला माजरा बताएं आपको विदाउट फैब्रिकेशन, जो कि आपको मीडिया पे मिल रहा होता है। तो आई ट्राई टू एजुकेट पीपल कि लोगों को क्रिकेट का सेंस है। और मेरी अचीवमेंट ये है कि आज मेरी रेडियो में कोई हमारी मिलियंस में रीच है, तो जो एक गांव देहात का आदमी जिसको कोई ना पढ़ा लिखा है ना समझ है, वो आज मेरे शो में फ़ोन करके मुझे बता रहा होता है कि भाई विकेट पे धूप ज़्यादा पड़ेगी, तीसरे चौथे दिन क्रैक होगा तो ब्रेक होगा। तो इतना मैं लोगों को, अगर एक गांव के बंदे को समझ दे सकता हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ अचीवमेंट। और उसके अलावा बात सिंपल सी ये है कि देखें, एक हम सबका रोल ये है कि हम एक बंद कमरे में बैठ के पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, और वो पॉजिटिविटी जगह जगह फैलती है। एक बच्चे को, आज एक छोटा बच्चा कोई हमें देख रहा हो, शायद देख के उसको इंस्पिरेशन आ जाए, खेल जाए, कल को खेल जाए। वी आर नॉट टेकिंग क्रेडिट, बट एक अच्छी सोच, एक अच्छी बात किस चीज़ को कहाँ तक पहुँचा सकती है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। सो जस्ट बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड एक्सपेक्ट पॉजिटिव। अच्छा, अगर ये उमर ने बड़ा अच्छा बताया अपने बारे में, अजद ने बताया, मैं बस ये कहना चाहूँगा, मैं नोकिया 3310 हूँ। आई कनेक्ट पीपल, और मैंने लोगों को कनेक्ट करके क्या क्या इनकलाब लेकर आ गया हूँ मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने स्क्रैच से, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट नथिंग, मैंने एक स्पोर्ट्स चैनल चलाया है, और उस स्पोर्ट्स चैनल में कितने लोगों का यूट्यूब और डिजिटल कैरियर चला है उसके बाद, वो आपकी सोच है। और वो स्पोर्ट्स चैनल का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा आज की वीडियो के नीचे। दूसरा ये है, मेरा जो असली पैशन है मोर देन क्रिकेट इज़ बेसिकली MMA, एंड आई मैनेज वन ऑफ द वेरी गुड फाइटर्स ऑफ पाकिस्तान, अब्दुल्ला चांडियो एज वेल। और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो उस तरह उसी स्पोर्ट्स चैनल के अंदर उनकी एक पॉडकास्ट की थी, वहीं से फिर जिनके पास मैं पहले काम करता था, जुनेद भाई के पास, जुनेद भाई ने उनकी हेल्प की। एक मैं बेसिकली सिस्टम हूँ, कनेक्ट करता हूँ लोगों को, बाकी मेरे में कोई कमाल नहीं है। मेरे थ्रू अल्लाह ने बहुत लोगों के मसले सॉल्व करा दिए, विच आई एम थैंकफुल फॉर। वो बंदे को स्पॉन्सरशिप मिली, वो दुबई गया, नाउ ही इज़ फाइटिंग इन कराटे कॉम्बैट एंड इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो आई एम द गाय हु कनेक्ट्स पीपल। ये मैं खुद नहीं करता कुछ, ये अल्लाह करवाता है और काम चल जाता है। तो सर इंजॉय करें शो और पॉजिटिव रहें। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगा, से अल्ताफ़ की बात से याद आया, 2016 में मैंने एक क्लब मैच में साइम को खेलते हुए देखा था अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर की क्लब टीम। आज़म खान डील कर रहे थे, मोहम्मद इरफान 7 फुट का और नवाज़ और अनवर अली उस टीम में खेले थे। मैंने कई दफ़ा, अल्ताफ़ आपको भी किस्सा बताया था, साइम अयूब बीइंग 14 ईयर ओल्ड उनको रोड पे छक्के मार रहा था ग्राउंड से। तो मैंने उस दिन उसको देखा और मैंने कहा यार ये कौन है, और मैंने सबको जाके रेडियो पे बताया, एक लड़का है, एक लड़का है, वो खेलेगा, वो खेलेगा। और 20 में जब पहली दफ़ा वो कोयटा से खेला, 21 में खेला था, 21 में जब वो फर्स्ट टाइम कोयटा ग्लैडिएटर से खेला, ही टेरिबली फेल्ड, एवरीबडी वाज लाइक क्या। फिर पेशावर से खेला, रन की चीज़ें। आज आपको एक और लड़का बताता हूँ, वो काफ़ी अब लोगों ने भी देख लिया है, वो बांग्लादेश लीग भी खेल लिया, श्रीलंकन लीग भी, ख्वाजा नाफे। ही इज़ द नेक्स्ट वन टू वॉच आउट फॉर। वो आने वाले टाइम में खेलेगा। तो आप देखिएगा कि आज से 3 साल 2 साल बाद एक ख्वाजा नाफे नाम का एक बैट्समैन आएगा जो पाकिस्तान बैटिंग में कुछ हलचल मचाएगा। चलें, इसका भी हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे इंशाल्लाह। जैसे ही वो ख्वाजा नाफे की पहली 50 होगी, मैं ये लगा दूंगा। करिए, PSL में तो कर चुका है 50। हाँ, PSL में उसने लाहौर कलंदर नाम के सुन अगेंस्ट चुका हूँ किया उसका। था, वो तो सुन लिया हम, तो उसका नाम, क्योंकि मेरा एक दोस्त है शायान, हाँ। तो ही ऑफन सेंड्स मी सम। अभी तो इसने जो PSL में किया ना, इन्होंने अच्छा बताया, वो 70 ऑड इसने किए थे अगेंस्ट लाहौर कलंदर, जहाँ शाहीन, हारिस और एक और कोई पाकिस्तान का फ्रंट लाइन जमान, इन 3 के अगेंस्ट, और इंटरनेशनल बॉलर्स भी थे, उनके अगेंस्ट 70 ऑड किया था। तो वो दुनिया को तो अपनी झलक दिखा चुका है। हमने उसको देखा था, मैंने उसको देखा था 2 साल पहले पाकिस्तान कोई ये क्लब क्रिकेट में ही देखा था। एक और था ये अपना, ये सारे क्लब, अभी ये जो रमज़ान आ रहा है ना, इनफैक्ट हमारा तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो क्लब क्रिकेट में जहाँ जहाँ जो प्लेयर कर रहे हैं ना, मैं आपको उसकी क्लिप्स चीज़ें दूंगा, आप अपने चैनल पे लोगों को दिखाओ कि यार ये लड़के ने यहाँ ये किया। ग्रास चलते हैं यार, एक दिन रमज़ानों में सहरी का प्लान बनाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चलते हैं भाई, कैमरा टीम को साथ लेके सहरी भी करते हैं, और 3-4 बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स के पास चल के लोगों से बचौदे करते हैं, लोगों से बैठ के करो, ये करते हैं। वही तो आउटडोर चलते, स्टूडियो पे AC में नहीं बैठेंगे, बाहर जाएंगे। डे टाइम के मैं आपको ग्राउंड बता दूंगा, नाइट टाइम में कि हम डे टाइम नहीं उस्ताद, रात में ही करेंगे। चलो डे टाइम का मैं आपको दे दूंगा, पराठे और बारबेक्यू फोड़ते हुए आएंगे। डे टाइम का मैं आपको दे दूंगा डेटा, ठीक है। जो नाइट टाइम के हैं वो 2-3 जगह हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। साथ चलने के दिन सहरी भी कर लेंगे और बचौदी भी कर लेंगे। डन, बेस्ट हो गया। आप बताएं सर। 2 कमेंट रह गए। एक किसी ने पूछा हुआ था, यार मैं नाम सॉरी आपका मिस हो गया, कि पाकिस्तान व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ कुल, जो उनकी इंडिया में कौन सी होती है, रंजी। रणजी। कमेंट में जवाब दे दिया था, अच्छा दे दिया था आपने जवाब। लेकिन आप दे दें।
पर यार पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक सिस्टम इज़ हर जो नया चेयरमैन आता है वो चेंज करता है। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी नाम से तो 70 साल से है, 60-70 साल से है, बट उसका फॉर्मेट बदलता रहता है। इस दफ़ा आई थिंक वो रीजन बेस पे थी जिसमें कम टीमें थी। अब प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी हो रही है जिसमें डोमेस्टिक ये डिपार्टमेंट्स खेलना है। वो एक मजबूरी भी है बिकॉज इंडिया की तरह सिस्टम डेवलप हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। तो डोमेस्टिक पाकिस्तान में यार आई थिंक बेहतर यही है कि ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़्यादा टीमें होनी चाहिए नीचे लेवल पे। उसको आप ट्रांजिशन करें टुवर्ड्स द PSL, और अभी इन्होंने नया शुरू किया चैम्पियंस कप। चैंपियंस का वो मेंटोर बेस्ड हाँ, मेंटोर बेस्ड है। तो आप रादर देन ट्राइंग टू पॉलिश क्रिकेटर्स एट द डोमेस्टिक लेवल, आप उनको पिक करें और फिर PSL में आके और ये चैम्पियंस कप में आके जहाँ पे आप उनको उनकी क्वालिटी हाई कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं बेसिकली। एक और कमेंट था पवन कुलकर्णी कह रहे थे ये आज का शो बहुत ड्राई और सीरियस हो गया। कह रहे थे यार बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो है ना पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो इंडियन कंटेंट भी देखना चाहती है। तो मैं और इंडियन कंटेंट वांट टू फॉलो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स लाइक इफ़ी मतलब खैर आरजू काज़मी है, मैं नहीं जानता आरजू काज़मी कौन है। और इंडिया में जो है उन्होंने नाम लिया ध्रुव राठी थे और कामरा कुणाल कामरा। तो मैंने आज वो एक क्लिप देखी रही थी। अब ये कौन इंडियन जर्नलिस्ट नाम लिया था, क्या नाम है उनका? विक्रांत गुप्ता। किसी पाकिस्तानी टिकटॉकर के साथ शायद वो बैठे हुए थे। तो वो कह रहे थे कि आप अगर जो है वो बॉम्बे आ जाएं तो आपको हम हीरोइन बना देंगे। तो पवन भाई मैं कहना चाह रहा था कि जो है स्पोर्ट्स, आर्ट्स और ठरक इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये इनका नाम ले रहा था, इनको देख रहे थे वो। अच्छा, इनको देख रहे थे। अच्छा मैंने इनकी शक्ल पहली बार देखी है, कौन है ये मुझे नहीं पता। तो खैर वो उनके साथ बैठे थे। मुझे भेजना तो ये कर देना। अगेन स्पोर्ट्स आर्ट और ठरक कोई इसमें हानिया आमिर का आप कमेंट सेक्शन जाके देखें, आपको बिल्कुल भी इसमें अच्छा, नहीं दिखेगा। दो सवाल है मेरे आपसे। शुएब अख्तर ने कमेंट पास किया था अभी, और एक तो उसने वो फ्रॉडी वाला कमेंट पास किया था, वो तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक और कमेंट ये भी था कि समवन आस्क हिम समथिंग एंड ही सेड कि मैं तो यहाँ पैसों के लिए बैठा हूँ और मेरा तो कुछ शौक नहीं है, बाढ़ में गई ये वो ना। अब मेरा इस पर टेक, मुझे जो लगता है आप लोग अपना भी बताना उसका ओपिनियन कि यार आप ठीक है, आप पैसों से बैठे हो, हम भी देखो यार चैनल मेरा मोनेटाइज है, हम बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें। मैं तो रोज़ देखता हूँ भाई, उमर भी मुझे मैसेज कर रहा होता है ब्रो इतने व्यूज़ आ गए, ये आ गए। हम चाह रहे हैं कुछ हो, क्योंकि देखो यार यूट्यूब अगर आपने अपना नहीं चलाया ना, और आपने यूट्यूब कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की इक्विपमेंट के अंदर, आपने पूरा पैसा खर्च नहीं किया और आपने चैनल के अंदर दिमाग दही नहीं की अपनी, तो आपकी सोच है कि कितना मुश्किल काम है ये, और कोई कितने अरसे बाद जाके आपको कुछ पैसे मिलते हैं, और वो भी बहुत कतरा मिलते हैं। तो बात सारी ये है, हमें ही पता है ये बात की क्या है, हम भी यहाँ बैठे हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि चैनल ग्रो हो जाए और हम आपको एंटरटेन कर सकें और आपसे अच्छा कंटेंट बात कर सकें। शुएब अख्तर एक फॉर्मर प्लेयर है, लेजेंड है, और वो इस तरह की बातें कर रहा है। अब हर बंदे को तो ऑफकोर्स पता होगा कि भाई जो सीनियर लोग होते हैं, जो मेच्योर लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, कि ठीक है भाई इफ सम पर्सन इज सम सिटिंग इन समवन एल्स शो, तो ये ऑफकोर्स ही माइट बी पेड, नोबडी डज इट फॉर फ्री, ठीक है ना। नॉट ओनली PR पीपल, नॉर्मल जनता को भी पता होगा। अब एक यंग ऑडियंस भी देख रही होगी, शुएब भाई बैठे हैं, शुएब भाई क्या बात करते हैं। तो शुएब भाई जब इस तरह बातें करेंगे तो लोग, जो यंग जनरेशन है, क्या सोचेगी उनको देख के, मतलब क्या इमेज लेगी कि ये तो बस पैसा ही है, इसमें पैशन वैशन गया तेल लेने, जिस तरह उनका एटीट्यूड है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात All नहीं ऐसे। है। अफसोस की बात है कि जब आप एक इतने हाईली फॉलोड सेलिब्रिटी हैं, तो ठीक है, इट्स गुड टू बी ब्लंट, दिस इज़ द वे यू आर, बट थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए फॉर द जनरेशन हु फॉलोज यू एंड लुक अप टू यू, कि आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो। यार असल में ना बताऊँ, मसला ये है, शुएब भाई की फॉल्ट नहीं है, पाकिस्तान में ना हीरोज़ को रिस्पेक्ट मिलती नहीं है उन लोगों से जो कि पावर में होते हैं, बोर्ड या चेयरमैन या जो भी है, या मुल्क का सदर वटेवर, बट लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, आम जनता जो है। जैसे हम और आज भी दुनिया जहाँ में है, तो एक country वो में असल नहीं, हर country में में। क्योंकि एक्सपेक्ट ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब वसीम अकरम था, उसके बारे में उसने कमेंट किया कि एक सेवक दे के उसको रुखसत कर दिया, वसीम अकरम जैसे बैट्समैन को, सॉरी बॉलर को, और कंपेयर करें सचिन तेंदुलकर को जो फेयरवेल मिला, इंडिया में कितना उसका लेवल है। पाकिस्तान में मुझे एक प्लेयर बता दो जिसको फेयरवेल मिला हो। तो मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। तो प्लेयर्स को ये देखना नहीं चाहिए आपके ख्याल से कि यार ठीक है मुझे अच्छा फेयरवेल नहीं मिला, वो बोर्ड ने नहीं दिया, कोई बोर्ड में अजीब किस्म का चेयरमैन था, कोई कोच से पढ़ा था, कोई वकारी न्यूज़ बैठा था, लॉल। बट बात सारी ये है कि मुझे आवाम से तो
बहुत प्यार मिला। तो आवाम के सामने एक इमेज मेंटेन क्यों नहीं कर सकते हमारे एक्स लेजेंड्स? अभी आप टीवी पे देखें, बंदरों की तरह लड़ रहे हैं सारे यार। नो कमेंट्स, बस दिल ख़राब होता है और अफसोस होता है, दैट्स ऑल आई कैन से, कि आप एक नेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का इमेज आपस में एक दूसरे को लड़के किस तरह से, मुझे आज भी याद आता है, मैं रेफरेंस भी दूंगा, वो रमीज़ राजा और मोहम्मद यूसुफ की जो लाइफ Exactly. हुई थी, ये एक है, इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं। आप अपना मजाक उड़ा रहे हो यार। नहीं, फर्ज करो ठीक है, रमीज आजा वाज एन एवरेज बैट्समैन, बट कोई बच्चा होगा रमीज आजा का उसका फेवरेट प्लेयर होगा। हो सकता यू नेवर नो भाई, बहुत अजीब अजीब लोग प्लेयर्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, लोगों के फेवरेट होते हैं। ए- पीटर क्राउच जैसे फुटबॉल में था, यार बात ये था, उसका हेडर बड़ा लंबा था, हेडर था, बट ही वाज नेवर ड्रॉगबा और रूनी। नेवर, बट एक बड़ी सिंपल सी बात थी, देखो 80s की क्रिकेट और 90s की क्रिकेट में ना 30 की एवरेज होती थी, ये तो एवरेजेस का चक्कर अभी आया यार 50-55 की थी, उस जमाने में किसकी होती थी? आपका ग्रेटेस्ट बैट्समैन हमारा सईद अनवर इन सबसे बहुत बेहतर था, 39 की एवरेज लेकर नहीं रिटायर मतलब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई इसका इम्पैक्ट इतना डीप है ना, इतना बड़ा इम्पैक्ट डीप है कि किसी बच्चे को रमीज राजा पसंद है एज अ क्रिकेटर, और दूसरे प्लेयर ने जो उससे ज़्यादा अच्छा बैट्समैन था यूसुफ, उसने उसको बोला कि आपको तो बैटिंग आती नहीं, आपका तो कुछ स्टैट्स ही नहीं, एक सेंचुरी है, ये तो वो बंदा तो अपने उसमें चलेगा। मेरे तो पूरा बचपन से ही फ्रॉड को मैं फॉलो कर रहा था। मिसबा ने तो एक भी सेंचुरी नहीं की अपने ओडीआई करियर में, मिसबा उल हक ने 5,000-6,000 रन कर गया, एक सेंचुरी नहीं थी उसकी ओडीआई। यार इस सब चीज़ों को देखते हुए ना, मैं उसने कमेंट बंदे ने किया था, बिल्कुल सही कमेंट किया था, ना ये मुल्क ठीक होने वाला है, ना ये टीम ठीक होने वाली है, हो बिल्कुल सही। जाएगी ये, अभी थोड़े दिन की बात है, कुछ जीत जाएंगे, बैलेंस ठीक नहीं, हो नहीं, जाएगा, नहीं, वो फिर आप दोबारा लोग हार जाएंगे। यही लोग तारीफ कर रहे होंगे, आप ही बैठ के वाह कर रहे होंगे। मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई 90s के अलावा, उसमें भी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हारते थे। और 11 बताओ। लगातार सीरीज जीते हो, अभी सरराज की कप्तानी में कंसिस्टेंसी यार नहीं तो थी। उसमें टूर्नामेंट तो कोई नहीं जीते ना भाई, एक ऐसी टूर्नामेंट तो नहीं जीते ना। ट्रॉफी जीते थे। अरे ऐसी टूर्नामेंट ट्रॉफी से जिताई वो, ठीक है जीत गया। हाँ, फिर 11 सीरीज जीते तो T20 सरफराज में। वाज अ गुड कैप्टन, मैं फिर भी कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं बन गए थे आप, मैं आपको यही कह रहा हूँ। ठीक भाई, एक इकोसिस्टम बन गया जब टीम के अराउंड बन गया, बहुत सारे लोग बैठते हैं, पैसा बनाते हैं, फिर ऊपर से ट्रिकल डाउन होता है, हम जैसे लोग उस पर बात करते हैं, फिर हम जैसे लोग उस पर फेसबुक पे कमेंट करते हैं, तो वो एक धंधा चल रहा है। उसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है, आप जो बेहतर जेरेड, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो जेरेड किम्बर है, वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, को बहुत सारे, राशिद लतीफ़ इज़ रिलेटिवली मच बेटर। आप हम लोग ये कर सकते हैं ना, रख ओन कैपेसिटी कि आप उन लोगों को फॉलो करें जो डिसेंट कंटेंट करें, जो इस तरह की बात करें, जब ही डजंट केयर, व्हाई वुड यू वांट टू लिसन टू हिम? सीधी बात। या आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड मैन। चूज हु टू फॉलो वाइडली केयरफुली एंड जिम्मेदारी के साथ। यार एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अमिताभ बच्चन का मीम याद आता है मुझे, देख लिया लापरवाही का नतीजा। अच्छा मुझे इसकी बात से एक और मुझे बड़ी फनी चीज़ याद आई थी, जैसे आपने कहा था ना इंडिया में रणजी ट्रॉफी एक ही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है इतने सालों से, 100 साल से ऊपर हो गए, और यहाँ पे हर बार फॉर्मेट चेंज हो जाता है। बेसिकली पाकिस्तान में ना हर चीज़ जो है वो रिवर्स, वो है क्या बोलते हैं, कौन सा था वो प्रोफेसर, गुरुकुल, जो वो था ना गुरुकुल का जो प्रोफेसर था, जो डीन था अमिताभ बच्चन, पता है मुझे बदलती हुई चीज़ें पसंद नहीं है। यहाँ पे रिवर्स गुरुकुल का प्रोफेसर है, उसको हर चीज़ बदलती हुई पसंद है, हर दिन कोई नया चेंज आता रहा, ये आ जाए, वो आ जाए, तू आ जाए, इधर आ जा, यही चलता रहा है पाकिस्तान में, और लसन लग चुके हैं। खैर एनीवे, थैंक यू सो मच अजद, थैंक यू सो मच उमर फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे। बड़ा मज़ा आया लोगों से बात करके, आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने लिए। अच्छा बाय द वे, ये हमारी आज की एक हमने गैप देंगे इसके बाद, बिकॉज कल तो कोई मैच नहीं है। वी विल बैक विद यू इंशाल्लाह इन द सेमीफाइनल, और पहला सेमीफाइनल हम कवर करेंगे। पहला सेमीफाइनल किसका है? मेरे ख्याल से इंडिया के लिए पहला सेमीफाइनल इंडिया का। पहले नहीं, पहले उसका चेक कर लूँ, चेक साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड आई थिंक इट्स दुबई वाला गेम पहला है। उसामा भाई करेंगे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड। और चलो अभी देख ले। हाँ तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड विल बी आवर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो नहीं होगी, भाई। उसमें वो डिस्कस करेंगे। इंडिया पहले, इंडिया का पहले 4 तारीख बोलना भाई, हम तो बस चलो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वी विल बी कवरिंग दैट, उसके बाद हमारी अगली वीडियो आएगी। अभी हम फिलहाल 2-3 दिन के लिए गायब होंगे, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए आई वुड से। कब है सेमीफाइनल? परसों है ना, ओह तो परसों रात में हम शूट इतनी करेंगे। लंबी क्यों कर रहा और हूँ वो भाई, late परसों night- मिलते हैं यार। कल वीडियो नहीं आएगी भाई, आज वीडियो डाल रहे हैं हम, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और थैंक यू सो मच अगेन, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग। हैप्पी रमजान टू, हैप्पी रमजान एज वेल यार। भूल गया यार तुम। हैप्पी रमजान क्या होता है मतलब? आपको रमजान मुबारक। रमजान मुबारक, ठीक है भाई। देखते रहिए क्रिकेट फीवर। थैंक यू सो मच।